ओम साई राम जी। तो चलिए, कितनी विकट परिस्थितियों में क्रम को न तोड़ते हुए बहुत सारी अड़चनें इसमें भी आती रहती हैं, लेकिन हम अपने क्रम को नहीं तोड़ते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अध्याय नंबर 16 अभी बहुत ही रोचक अध्याय है और अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, मुक्ति की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सुनिए, इसको अभी हम और कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कभू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ अर्थात मतलब इसका क्या है, जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को न तो शांति है और न संतोष ही, और ना वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न न हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी अहंकारी वो सोचते हैं हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो वो गुरु किसको मानेंगे बताइए। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निरा दम्भ ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु ये कहते हैं साईं बाबा, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में द्वारका माई में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी मासी के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घर को लौट गए। बाबा का वैशिष्ट्य क्या है। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसे तो कई सारे जो हिमालय में हैं, कहीं भी है। वे दूसरों की किंचित मात्र भी अपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री या संतान समीप या दूर के संबंधी न थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वह केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वह शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। इसलिए हेमाड पंत कहते हैं, वे देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य है, जहाँ साईं बाबा के रूप में ये असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न पैदा हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। तो मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी आप अध्याय नंबर 16 को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सारा का सारा जो है आपका पूरा जीवन ही इसमें है, क्योंकि सारी मुक्ति की जो भी प्रक्रियाएं हैं या मुक्ति तक इंसान किस प्रकार से पहुंच सकता है, ये सब अध्याय नंबर 16 में ही दिया गया है। तो जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर लोग हैं उनको जो है अध्याय नंबर 16 का अध्ययन करना परम आवश्यक है। इससे आपको पता चलेगा कि इंसान का जो है मुक्ति प्राप्त करना कितना नितांत आवश्यक है और उस सब के लिए उसको क्या करना चाहिए। उसको लोभी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अभिमानी किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए उसके अंदर लोभ। तो ये दोनों चीज़ जो है मनुष्य का पतन का कारण बनती है। ओम साई राम।